को लेकर चलते हैं इंदौर, जहां सोनम की तलाश अब भी जारी है। राजा का इंदौर में अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। राजा रघुवंशी के परिजन से बातचीत की है हमारे संवाददाता अक्षत मिश्रा ने। क्या कह रहे हैं परिजन, सुन लीजिए। हमारे साथ मौजूद है देवी सिंह जी और संगीता जी, जो सोनम के माता पिता हैं, और लगातार वो एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो बच्ची है सोनम, वो अब सही सलामत वापस आ जाए। आप देख सकते हैं अपनी बेटी की तस्वीर को लेकर भी एक माँ किस तरीके से सीने से लगाकर इस तस्वीर को बैठी हुई है कि जो उनकी बेटी है वो बस अब सही सलामत आ जाएँ। जो पिता हैं वो लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी कल पत्र लिखा गया है, इंदौर के जितने जनप्रतिनिधि हैं। सर, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है? क्या आप लोगों को लूपहोल्स लग रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या कमियां हैं सर? कमी वहाँ की पुलिस प्रशासन में पूरी कमी है वहाँ की में। माने अगर इंदौर के अपने जो कैलाश जी हैं, हमारे कैलाश जी हैं और मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हैं, अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो हमारे बच्चे का जो फाइट हुआ ये भी नहीं मिलता हम लोगों को। वहाँ की प्रशासन ने तो हादसा बता दिया था, कुछ हादसा हो गया होगा। वहाँ के जो मंत्री था, विधायक, उसने तो 6 दिन पहले बयान ही दे दिया था इस चीज़ का। वो तो मीडिया के दबाव के कारण से वो उसने बयान की पलटी करी है। और बच्चे का मेरे मर्डर हुआ है, राजा का जो हुआ है ना, किडनैप करके उसको मर्डर किया गया है। और सोनम को भी किडनैप करी हुई इन लोगों ने। हो सकता है किसी मकान के अंदर हों सोनम, या कोई जंगल में कोई झोपड़ी इन लोगों ने ऐसा कोई बिल्डिंग बना के रखी हो, उसके अंदर उसको रखी हो। उधर की साइड में पुलिस प्रशासन वहाँ की जा नहीं रही ढूंढने के लिए, बस वो खाई देखती जा रही है। इस खाई से निकले दूसरी खाई में, दूसरी से निकले तीसरी में, तीसरी चौथी, चौथी से पाँचवीं। जब वो 15 किलोमीटर एरिया में उन लोगों ने ढूंढ लिया, जैसे जहाँ राजा की डेड बॉडी मिली अपने को, उससे 15 किलोमीटर एरिया में उनने सोनम को देख लिया। जब 15 किलोमीटर एरिया में कोई भी प्रूफ नहीं मिला तो सोनम का, इसका मतलब तो किडनैप ही हुई है ना सोनम। सर, मानव तस्करी का आपको कोई शंका? क्योंकि लोग बोल भी रहे हैं कि बांग्लादेश की बॉर्डर वहाँ से करीब है, 6 किलोमीटर ही है। मानव तस्करी आपको कि सोनम को अगवा करके बांग्लादेश की पुलिस से भी आप चाहते हैं कि सरकार बांग्लादेश से बात करे, वहाँ पे भी सर्चिंग हो? कह नहीं सकते इस चीज़ को ओपन के बांग्लादेश बच्ची को ले जा सकते हैं वो लोग। और संख्या का तो कोई कह नहीं सकते, संख्या तो मन में हज़ारों उड़ रही है। और सरकार से तो निवेदन यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए हमारी, और सीबीआई जांच होगी तो उसमें पूरा प्रूफ मिल जाएगा कि हो सकता है बच्ची को इन लोगों ने बांग्लादेश भेज दिया हो, या कहीं भारत में ही हो, या उसी जगह शिलोंग में ही हो। अब ये तो सरकार से निवेदन है, अमित शाह जी से और मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो सीबीआई वहाँ जल्दी से जल्दी, माने आज कल में सीबीआई भेज दें वहाँ पे। और सीबीआई अगर वो होटल वाले को, वो केयरटेकर जो था वहाँ से, जो होटल वाले ने दिया था बच्चन को, वो या वो एक्टिवा वाला, या वो चाय की टापरी वाला, ये चारों पांचों से एक और वो होटल में अभी दिखा है हमको CCTV में कि जो आदमी जो बैठा है साइड में कुर्सी पे, वो मोबाइल में कुछ कर रहा है। ऐसे हो सकता है किसी को SMS भेज रहा हो, या फ़ोटो खींच के किसी को फ़ोटो भेजा हो उसने मोबाइल के अंदर। बार बार बच्चन की तरफ देख रहा है, बच्चे वहाँ काउंटर पे 2 ही इधर उधर चल रहे हैं, तो उनकी तरफ बार बार देख रहा है। माने 10 सेकंड में उसने 10 बार बच्चन की तरफ देखा होगा और मोबाइल में कुछ भेज रहा है वो किसी को, तो वो भी नहीं कह सकते, उसको भी पकड़ना चाहिए। अब जैसे हमारे बच्चे वहाँ होटल में रुके तो बच्चन से आधार भी लिया, मोबाइल नंबर भी लिखा उनका। और जो उस होटल के अंदर जो 2 आदमी हैं काली टी-शर्ट में हैं, वो बच्चन के पीछे चल रही है, माने 10 कदम दूर। बच्चे जैसे होटल में से निकल रहे हैं तो 10 कदम दूर पे वो काली टी-शर्ट वाला चल रहा है, और एक वो वहाँ बैठा है। तो उनके आधार नहीं लिए कि वहाँ के होटल वाले ने, उनके भी आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक सवाल था, जो टूरिस्ट गाइड है उसकी भूमिका पे बहुत ज़्यादा शंका बताई जा रही है, क्योंकि पुलिस ने इनिशियल जब सर्चिंग चालू करी थी शुरुआती दिनों में, तो उस पर कोई उसको नहीं पकड़ा, उससे कुछ नहीं पूछा, उस पर भी बहुत ज़्यादा शंकाएं हो रही है। टूरिस्ट जो था उन लोगों का, जो गाइड था, जिसने एक्टिवा उनको दिलवाई थी, सब करा था, जो गाइड था वो गाइड, वो बता रहे हूँ ना आपके लिए कि जो टापरी, जो होटल वाला, चाय की होटल थी वहाँ पे कहीं टापरी के अंदर, वो टापरी तक उनको ले गया वो गाइड, और टापरी से वो भाग गया वहाँ से। उसका कोई आज तक पता नहीं। आज
13 दिन हो गए। गाइड के बारे में अभी तक पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं? प्रूफ नहीं है गाइड के पास। और वो एक्टिवा वाला बोल रहा गाइड, इनको हमने गाइड दिया था यहाँ से, तो गाइड दिया था तो एक्टिवा वाले का पहचान का ही होगा ना वो, या होटल वाले के पर्चे का होगा। तो उसका कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना उनके पास, दोनों के पास, कि रोड चलते आदमी को गाइड बना के भेज दिया उनने। सर, एक सुबह से तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो घर के बाहर आपने सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई, उस पर क्या है मतलब सर, क्या क्यों लगाई है, क्या कारण है? ये तो किसी जानकार ने बताया था बच्चन के लिए कि वो कोई जैसे गिरे जैसा वगैरह जो किसी ने कुछ हो गया होगा, तो इससे कि ना उसका जो शरीर पे जो भार हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चन ने, किसी जानकार ने उनको बताया था, तो बच्चन ने टांग दिया अभी 3-4 दिन पहले से, जब ये राजा का ये फाल्ट सुना इसके बाद में टांगा है। सर, मौका वारदात से एक मोबाइल फ़ोन मिला है, बाकी मोबाइल फ़ोन भी गायब हैं। राजा की जितना सोना है कि जो अंगूठी चेन वो सब भी गायब थे, उनके बारे में अभी तक कुछ पता चला है? मोबाइल फ़ोन्स भी गायब हैं वहाँ से। दोनों बच्चे के गले में बैग टंग रहे थे काले कलर के, दोनों बैग भी गायब हैं। बच्चे के गले में चेन थी, 2 अंगूठी थी लड़के के पास, वो भी गायब हैं। सोनम के गले में चेन थी और हाथ में ब्रेसलेट था डायमंड का, हाथ में अंगूठी थी, कान में एक टाप्स थे कि वो जो झुमकी थी, क्या था, टाप्स थे कान में, वो भी। अब सोनम का ही पता नहीं है तो सामान का कहाँ से भी पता लगेगा? वो तो सोनम मिलेगी, इसके बाद में देखा जाएगा क्या है उसके शरीर पे क्या नहीं है। बिल्कुल, तो आइए हम सोनम की जो माताजी हैं उनसे भी बात करेंगे। माताजी, आप, बहुत मुश्किल का समय है, सोनम काफ़ी दिन से लापता है, कुछ कहना चाहेंगी, 2 शब्द भी कहना चाहेंगी? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सीबीआई जांच बिठाए और जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को ढूंढ के लाए। सर, सीबीआई की मांग भी परिवार द्वारा लगातार उठाई जा रही है कि सीबीआई आए इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी तक एक एसआईटी गठित करी थी पर उससे कोई बहुत ज़्यादा असर इस केस पर दिखा नहीं। एसआईटी सिर्फ वो क्या बोलते हैं, वो जो पहाड़ के नीचे जो गड्ढे खाई हैं, वो खाई को तलाश कर रही है एसआईटी। वो ना तो होटल वाले से, वहाँ की पुलिस ने भी होटल वाले से नहीं पूछा, ना एक्टिवा वाले से बात करी जो जिस हिसाब से बात करना चाहिए, ना गाइड का कोई पता है गाइड कहाँ है, और ना वो टापरी वाले से, चाय वाले से उनने बात करी। और ये पुलिस है तो ये माने अभी जैसे सर्चिंग कर रही है, तो 20 किलोमीटर एरिया में इनने सर्चिंग कर लिया। जहाँ राजा की डेड बॉडी मिली थी उससे 15 किलोमीटर माने एरिया में उनने सर्चिंग कर लिया। अब उसमें कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा सोनम का, ना तो उसका कोई मोबाइल, जैसे बच्चन के पास 4 मोबाइल थे, तो राजा का मोबाइल मिला, 1 मोबाइल वो भी टूटा हुआ मिला है, और 3 मोबाइल कहाँ है? 3 मोबाइल तो या तो उसमें एक्टिवा में हो, या जिनने वो बच्ची को किडनैप किया है उनके पास हों। क्योंकि बार बार जैसे मीडिया ही बता रही है, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन भी वहाँ की बता रही है, वहाँ की सरकार भी बोल रही है कि हर 5 मिनट में 10 मिनट में पानी आ जाता है। तो जैसे पानी का साधन होगा तो बच्चे ने 1 मोबाइल पन्नी में लपेट के नहीं अपनी जेब में रख लिया होगा, मेरे अनुमान से मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। और 3 मोबाइल उनने गाड़ी की डिग्गी में रख दिए होंगे, एक्टिवा की में। या तो वो एक्टिवा जैसे पुलिस वाले उनको मिली है, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन बोल रही है कि हमको मैंने एक्टिवा वहाँ से 25 किलोमीटर, पहले बोल रहे थे 25 किलोमीटर दूर मिली, फिर बोल रहे हैं 20 किलोमीटर दूर मिली, अब बोल रहे हैं कि वो जहाँ वो टूरिस्ट जगह है वहाँ से 20 मीटर दूर मिली है। तो वहाँ की पुलिस ही झूठ बोल रही है, पहली बात तो स्टार्टिंग से ही, तो अभी तक झूठ बोलती चली आ रही। जब बच्चे मेरे होटल में रुके थे, एक्टिवा उनके पास थी, 6 बजे उनने एक्टिवा वहाँ पे क्या बोलते हैं पार्किंग में रखी। जब 6 बजे पार्किंग में वहाँ एक्टिवा रखी तो एक्टिवा की चाबी एक तो बच्चन के पास होना चाहिए, तो वो चाबी राजा के कपड़े में भी मिलना चाहिए थी। बिल्कुल। या जो राजा के पास जो फर्श टंगा था काले वाला, वो उसमें होटल के कैमरे में है, दिख रहा है वो फर्श राजा के, उसमें गले में टंगा था, बिट्टी के गले में भी वो काला फर्श टंगा हुआ। या तो वो फर्श के अंदर चाबी होना चाहिए, या तो राजा के फर्श में होगी, नहीं तो सोनम के फर्श में होगी। तो दूसरी चाबी एक्टिवा में कहाँ से आई? तो आपने सुना कि परिवार की बस एक ही गुहार है कि सीबीआई जांच कराई जाए
तभी पूरे मामले का सच सामने आएगा।